इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले आपके सामने एक स्टैट हम रखेंगे। जी हाँ, ये नंबर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 157 पर 1 विकेट 30 ओवर और उसके बाद 220 रन 100 माफ कीजिए 220 रन 12 इनिंग्स। ये दो जो नंबर्स आप देख रहे हैं यही दो नंबर्स हैं जो कि स्कॉटलैंड की खराब परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी वजह है। इस राउंड में जो उनकी परफॉर्मेंस की इतनी खराब परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है, ये दो नंबर्स उसके सबसे बड़े रीजन हैं। ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये आप समझाने इस नंबर्स के पीछे क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस वीडियो में आगे जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस मैच की अगर बात करें तो 19 रन से नीदरलैंड ने कल स्कॉटलैंड को मात दी। बड़ी उम्मीद थी कि ये मैच जो है स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड एक क्लोज कॉन्टेस्ट, धमाकेदार कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। कुछ कुछ चीजें बड़ी अच्छी रही, कुछ अच्छा फाइट देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल नीदरलैंड 19 रन से इस मैच को, इस बाजी को जीतने में कहीं ना कहीं कामयाब हो गया। लेकिन यार शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस से। वहां पर पहले जानते हैं कि कहां पर स्कॉटलैंड के लिए कमी रह गई और नीदरलैंड हावी होता हुआ चला गया। बिल्कुल और बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर हम देखें 1 से 10 ओवर की बात करें पहले पावर प्ले की, तो यहाँ पर नीदरलैंड ने 63 रन किए, कोई बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं स्कॉटलैंड ने 60 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और ये पहला फेज जो रहा ये नीदरलैंड के नाम रहा और स्कॉटलैंड इस फेज को हारा। वहीं मिडिल ओवर्स पे देखें, मिड फेज पे 11 से 40 ओवर के दौरान यहाँ पर नीदरलैंड ने 135 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं स्कॉटलैंड ने 144 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर, और ये फेज भी नीदरलैंड्स के नाम रहा क्योंकि स्कॉटलैंड ने इस फेज पे बहुत बड़े बड़े विकेट अपने गंवाए थे, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा स्कॉटलैंड के लिए। अगर हम देखें उनकी इनिंग के दौरान, तो ये फेज भी नीदरलैंड के नाम रहा। डेथ फेज की बात करें, यानी कि आप देखें अगर फाइनल ओवर्स की, 41 से 50 ओवर के बीच 84 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर नीदरलैंड्स ने। वहीं पर स्कॉटलैंड ने सिर्फ 59 रन और जोड़े, 59 रन, और 3 विकेट जो थे ऑल आउट तो नहीं हुए, 3 विकेट उनके गिरे, 59 रन सिर्फ बना पाया, और वो ये फेज भी और मैच भी गंवा गए। बिल्कुल, नीदरलैंड ने तीनों ही फेसेस में स्कॉटलैंड से बेहतर किया है कल के इस मैच में और तीनों ही फेसेस में उन्हें मात दी है। जो आप फेसेस देख रहे हैं, पावर प्ले यानी 1 से 10 ओवर, मिडिल ओवर यानी 11 से 40 ओवर और फाइनल्स ओवर यानी 41 से 50 ओवर, ये इसकी कहानी बयां करती है। तीनों फेसेस नीदरलैंड ने जीते और एक डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पर उनको मिली है। अब बात करते हैं जरा इस मैच में और जरा घुसने की कोशिश करते हैं इन्वॉल्वमेंट के बारे में। नीदरलैंड्स कल जब बल्लेबाजी करने के लिए आया कि बहुत ही शानदार टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिला। अगर आप देखेंगे माइकल लेविट एक अच्छी शुरुआत दिलाकर गए अपने साथ टीम के लिए, हालांकि इनिंग को बड़ी कर सकते थे लेकिन 28 रन पर क्लीन बोल्ड हुए, लेकिन एक मोमेंटम देकर गए कि ऐसा नहीं कि आए और चले गए, मोमेंटम देकर गए जो कि स्कॉटलैंड की तरफ से नहीं मिल पाया उनके ओपनर की तरफ से, एक ओपनर को छोड़कर। मैक्सवेल आउट ने 64 रन किए 73 गेंदों में, 7 चौके लगाए, काफी काम उनकी इनिंग यहाँ पर रही है। एक और 50, एक चौथी 50 उनकी रही है। इनसे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट हमने डाला हुआ है हमारे एशियन क्रिकेट फेसबुक पेज पर, आप जाकर उसे एक बार जरूर चेक करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जैक लियोन ने कैच इट की अगर हम बात करें और स्कॉट एडवर्ड्स की, एंड इन दोनों ने एक जबरदस्त बिल्डअप के जो बेस रखा मैक्सवेल आउट ने, उसके बाद एक बिल्डअप के साथ एक बड़ी स्कोर की तरफ ले जाने में पूरी तरह से कामयाब हुए ये दोनों बल्लेबाज खास करके। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरीके से स्कॉट एडवर्ड ने बल्लेबाजी की है वो कमाल की है। वो अमूमन हम देखते हैं कि वो स्टार्ट थोड़ा स्लो करते हैं, इसके बाद थोड़ा तेज होते हैं, लेकिन शुरू से ही जब उन्होंने बहुत अच्छे रिदम में टच में है, वो थोड़ा फ्लो में भी नजर आए हमें। देखिए, जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त तक, जितने भी फैंस हैं, इसे कहते हैं बिना रिस्क लिए, बिना चौके छक्के मारे अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना। बिल्कुल ये होती है इनिंग। जिन्हें भी नहीं आती उन्हें दिखाइए, उन्हें समझाइए कि देखिए चौके छक्के मारने की जरूरत नहीं होती। आप स्कॉट एडवर्ड से सीखिए, सिर्फ 5 चौके मारे हैं, स्ट्राइक रेट है 108 के आसपास का। वेल डन, इसे कहते हैं, ये है एग्जांपल कि आपको चौके छक्के मारने की जरूरत नहीं है स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये करारा जवाब है जो दुनिया भर में ऐसे कहते रहते हैं। बहुत सही कहा आपने। तो खैर फिलहाल हम बाकी एशियन टीमों की बात बिल्कुल, तो स्कॉट एडवर्ड ने लाजवाब इनिंग खेली है। उन्होंने पूरा मोमेंटम जो है, रन का फ्लो जो एक बड़े स्कोर की तरफ रखा। बाकी बल्लेबाज लियोन कैचेट की बात करें, उन्होंने भी, उनका भी हेल्थी स्ट्राइक रेट रहा। मैक्सवेल आउट का हेल्थी स्ट्राइक रेट रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छे थे। अगर हम देखें, अगर आप नजर डालेंगे तो अगर ज्यादातर रन जो बनाए हैं इन सभी बल्लेबाजों ने, वो कवर एरिया, पॉइंट के एरिया की तरफ, सारे एरिया का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल जरूर किया है इन सभी बल्लेबाजों। जो सबसे बेहतरीन चीज लगी कि अनऑर्थोडॉक्स ट्राई करने की कोशिश नहीं की है बल्लेबाजों ने। पूरे शॉट्स पर गए हैं, क्रेडिट पर खेला है बॉल के, और कुछ ट्राई करने के बजाय जहां से रन आ सकते हैं वो ऑप्शंस तराशे हैं नीदरलैंड्स के
बल्लेबाजों ने और कमाल की बल्लेबाजी की है। सभी की अगर हम बात करें ऊपर से मैक्सवेल, कैचेट और आपके स्कॉट एडवर्ड्स, कमेंडेबल बैटिंग रही और रनिंग बिटवीन द विकेट टॉप रहा। क्लोज रन्स भी उन्होंने निकाले हैं और कुछ फील्डिंग स्वीप स्वीप स्कॉट बिल्कुल स्कॉट एडवर्ड, जी हाँ, वो तो बिना स्वीप के रह ही नहीं सकते। परफेक्टली नियर अबाउट परफेक्ट वो मारते भी हैं स्वीप शॉट। और फील्डिंग मिस जरूर हुई जिसके रन्स 2 के बजाय 3, कभी 1 के बजाय 2 का फायदा उठाया नीदरलैंड। बिल्कुल, तो ये सूरत हाल रहा नीदरलैंड की बल्लेबाजी का, जहां 282 रन को पहुंचने में कामयाब है इन सब की बदौलत। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं। देखिए बॉलिंग कार्ड जो है ये आपके सामने है, जहां पर ब्रेट क्यूरो ने 4 विकेट लिए, ब्रेंडन मैकलम ने 1 विकेट लिया, मार्क वाट ने 1 विकेट लिया और जैस्पर डेविडसन ने 1 विकेट लिया। बॉलिंग कार्ड अगर आप ये बॉलिंग कार्ड देखें और आपको नाम छुपा दिया जाए और बॉलिंग कार्ड आए तो आपको देख के बिल्कुल नहीं लगेगा कि स्कॉटलैंड के डिपार्टमेंट है, खास करके उस तरह कंडीशंस में जहां पर यूरोप कंडीशंस की अगर बात करें, इतनी खराब ये बॉलिंग फिगर लग रहे हैं। अब मैं दोबारा उस नंबर पर लेकर जाता हूं आपको, 30 ओवर और 157 रन पर 1 विकेट। इसको जो हमने यहाँ पर रखा है ये वो है कि स्कॉटलैंड के पेसर्स ने अभी तक इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जो पावर प्ले में गेंदबाजी की है उसके नंबर्स, यानी शुरू के 1 से 10 ओवर जब नई बॉल मिलती है उसमें 1 से 10 ओवर तक जो उन्होंने रन्स खर्च किए हैं और विकेट लिए हैं। तीनों मैचेस मिलाकर उन्होंने 30 ओवर डाले शुरू के 10 ओवरों में पर नई बॉल से, उसमें 157 रन खर्च कर डाले और महज 1 विकेट निकाला है। नई बॉल से ही गेंदबाज विकेट्स नहीं ले पा रहे, वहीं पर एक शुरुआत दम तोड़ने की हो जा रही है कि टीम बड़े स्कोर पहुंच जा रही है। कल हमने देखा यूएई और कल हमने देखा नीदरलैंड। क्या कैसे समझाएंगे इस नंबर को? नहीं बिल्कुल, देखिए ये एब्सोल्युटली पुअर नंबर है और किसी भी बॉलर के लिए, न्यू बॉल बॉलर के लिए ये बिल्कुल पैथेटिक नंबर है। अगर हम देखें इस पर काम करने की जरूरत है कि बॉलर्स को आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों नहीं ये अर्ली मूवमेंट दिला पा रहे हैं, क्यों नहीं। कल जो हमने देखा जरूर था कि ब्रेट क्यूरी को कुछ टाइम के लिए मूवमेंट मिला, लेकिन ब्रेंडन मैकमिलन को बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। और उसके बाद तो खैर काफी देर हो गई जब जैक जार्विस को बदला गया, बॉलिंग के लिए लाया गया और जैस्पर डेविडसन की तो बिल्कुल पुरानी बॉल से उन्हें ट्राई किया गया, जो कि सुपर फ्लॉप ये आइडिया था, एक और फ्लॉप आइडिया नजर आया कप्तान द्वारा। तो यहाँ पर नई बॉल से जो प्रॉब्लम आ रही है जरूर इस पर वर्कआउट करने की जरूरत है बॉलिंग कोच को या जो कोच हैं, हेड कोच और साथी सबको। नई बॉल से अगर आप इन कंडीशनों में विकेट नहीं निकाल पाएंगे, और कहीं पर भी दुनिया भर में अगर आप खैर स्पिन फ्रेंडली पिचेस में क्या होता है कि 50 रन पर आप 5 विकेट भी निकाल सकते हैं, पर पेस फ्रेंडली विकेट पर ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आप आए और फौरन, क्योंकि आपको लेंथ काफी बेटर रखनी पड़ती है। अगर हम देखें यहाँ इस पेस के मुकाबले स्पिन ऐसा नहीं है, स्पिन में भी आपको लेंथ रखनी पड़ती है तब आपको विकेट मिलेगा, लेकिन गड्ढे वाली पिचेस हम आती है एशिया में बहुत मिल जाती है आम देखने में। तो आप पेस की अगर बात करें तो यहाँ पर इन पेस बॉलरों को बिल्कुल क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस पुअर परफॉर्मेंस की। और जहां तक बात रही कल वाले मैच की, तो थोड़ा सा कहना होगा कि लेंथ तो ठीक थी पर बॉल हिल क्यों नहीं रही थी ये सवाल जरूर है, बॉल मूवमेंट क्यों नहीं ले रही थी। कल लिटरली 8 से 10 ओवर की जो बॉलिंग रही वो कमाल की रही थी लेंथ वाइज, लेकिन कहना होगा नीदरलैंड ने वे बेटर खेला, वे काउंटर किया, उसका एक्सीडेंटली काउंटर किया अगर हम देखें उस 8-10 ओवर में। लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी कल के मैच के दौरान हुई थी, 8-10 ओवर में मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन बॉडी के क्लोज काफी थी, मिस भी कराया। लेकिन जैसा आपने कहा ये स्टैट बहुत पुअर है और इस पर काम करने की जरूरत। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि नई बॉल से अगर आप विकेट्स नहीं निकाल रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। 30 ओवर स्कॉटलैंड ने इस राउंड में लीग 2 में इस राउंड में नई बॉल से डाले हैं, उसमें महज 1 विकेट निकाला है। आप सोचिए 180 गेंदें आपने डाली नई गेंद से और एक बार सिर्फ आपने विकेट निकाला है। ये नंबर्स अपने आप में बयां कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्कॉटलैंड की चेस की तरफ। चेस की बात करने से पहले फिर से अब मैं आपको उस नंबर की तरफ लेकर चलता हूं जो कि नंबर हमने आपको बताया था 12 इनिंग 220 रन। ये याद रखिएगा। अब वापस से बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं स्कॉटलैंड के बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे, ओपनर्स जो है ब्रेंडन मैकमिलन चार्ली टियर 0 पे आउट हो गए, कुछ कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया नहीं है अभी तक, वैसे भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस राउंड में दिया नहीं है। ब्रेंडन मैकमिलन सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। जॉर्ज मन से एक साथ खड़े रहे, शानदार सेंचुरी उन्होंने लगाई, पूरी कोशिश की अपनी तरफ से एक इनिंग को एक शो को संभाले रखे, लेकिन उनको सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिला। इनकी इनिंग की बात आगे जरूर करेंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर शुरू हुआ, रिची बैरिंगटन 0, बहुत ही खराब। फिनले मैकरेथ स्टार्ट मिला, 38
40 तक पहुंचे, लेकिन जहां पर मनसे का साथ देना चाहिए था वहां उन्होंने दम तोड़ दिया। मैथ्यू क्रॉस में 47 रन बनाकर 48 गेंदों में वो भी अपना काम नहीं कर पाया। उनके एक्सपीरियंस होने के नाते आप पे जिम्मेदारी हर वक्त रहेगी, बिल्कुल, हर वक्त आप, अगर आप बिल्कुल। रिची बैरिंगटन है, अगर आप मैथ्यू क्रॉस है, अगर आप जॉर्ज मनसे हैं ज़रूर। और अगर आप ब्रेंडन मैकमिलन बिल्कुल, बिल्कुल। इन चारों पर हर वक्त जिम्मेदारी रहेगी। भले 7 विकेट गिर गए हो उधर के, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस मैच को फिनिश करें। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आपके ऊपर है। हाँ, दूसरी तरफ से आउट हो जाए वो बात और है, लेकिन यहाँ तो खुद ही सब आउट हो गए। फिलिप मैकरे, माफ कीजिएगा, ब्रेंडन मैकमिलन, रिची बैरिंगटन, मैथ्यू क्रॉस। क्रॉस, ये सब जिन पे जिम्मेदारी है वो खुद ही आउट हो गए, तो दूसरों की बात तो दूर की बात है। मनसे ने जरूर एक शोर संभाले हुए यहाँ पर रखा था। अब ये नंबर्स आप देखिए, जो हमने कहा था आपको 12 इनिंग में 220 रन, ये है मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों के नंबर स्कॉटलैंड। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के जो राउंड अभी तक उन्होंने 3 मैच खेले हैं, उसमें मिडिल ऑर्डर ने टोटल 12 इनिंग्स खेली है, उसमें रन किए हैं 220 रन और एवरेज है 18 का। बयान क्या बयान करेंगे, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है स्कॉटलैंड को इस पूरे राउंड में। अगर हम बात करें नंबर्स में, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और जो खेलने का तरीका रहा है वो भी बहुत पुअर है। कल के मैच की बात करें तो बैरिंगटन जिस तरीके से आउट हुए 5वें स्टंप की बॉल पर, बहुत अच्छी बॉल थी, चेस्ट हाइट के करीब बॉल आई थी, तारीफ करनी होगी। लेकिन फिर भी आपको बल्ला नहीं लगाना चाहिए था। आप इतने सीनियर बैट्समैन हैं, इतने एग्रेसिव मोड पर अगर आप चले जाएँगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ 6 ही डॉट बॉल आपने खेली थी, आपका कैलिबर है, आप टीम को निकाल सकते थे उससे पार्टनरशिप कर, लेकिन बहुत खराब शॉट रहा। और मैकग्रेथ का भी जब आप देख रहे हैं ज़िम्मेदारी आप पर है, आप अच्छा जा रहे हैं, ज़रूर आपको फँसाया गया। नीदरलैंड ने एब्सोल्युटली एक प्लान बनाया और आपको उसमें फँसा दिया। उससे पहले आपने 2-3 बाउंड्री मिड विकेट की तरफ लगाई थी, ज़रूरत नहीं थी आपको उसी तरफ घुमाने की, लेकिन फिर कहा हमने नीदरलैंड ने जो प्लान बनाया, मैकग्रेथ उसमें पूरी तरीके से फँस गए और मिड विकेट पर ही कैच दे बैठे। अपना शॉर्ट मिड विकेट लगाया हुआ था, वो ड्राइव के लिए गए, एक पाँव निकाला और सीधा हाथ में कैच दे दिया, जबकि उससे पहले उन्होंने 2-3 बाउंड्री ऐसे ही लगाई हुई थी मिड विकेट की तरफ। तो खैर जॉर्ज मनसे की तो इनिंग की क्या तारीफ कमाल की करें। रही है। एक्सप्लेन करेंगे उनकी इनिंग, बिल्कुल, अगर हम देखें उनकी एरिया स्कोरिंग, बिल्कुल, बिल्कुल, स्कोरिंग एरियाज़ को देखें तो हर जगह उन्होंने रन बटोरे हैं। अगर आप देखेंगे कवर एरिया की तरफ, पॉइंट की तरफ, और जो उनके सबसे फेवरेट ज़ोन है, सभी जानते हैं वो आपका जो रहा है स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खासा रन करते हुए नज़र आते हैं हमें। बहुत ज़्यादा मिड विकेट की तरफ बहुत रन करते हैं। मिडल में 40 रन है। बिल्कुल, तो ये बहुत उनके फेवरेट ज़ोन है, लेकिन उन्होंने सारी जगह पर रन्स करने की कोशिश की है। कल रिवर्स स्वीप से ज़रूर बचे हैं वो, एक रिवर्स स्वीप उन्होंने ट्राई किया जिस पर वो चौका गया। उसके आइंदा उन्होंने बिल्कुल रिवर्स स्वीप बिल्कुल ट्राई नहीं किया, सीधे बल्ले से ही खेलने की कोशिश की। पर जो नंबर्स रहे हैं, जो आपने बताया मिडिल ऑर्डर्स के, और मैथ्यू क्रॉस तो खाली जा रहे थे बस कि कब आउट होना है, थोड़ा खींच दें मैच को, थोड़ा खींच दें। इस तरह की इनिंग वो खेल रहे थे, कोई इम्पैक्ट उनका उस इनिंग के दौरान नहीं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। कभी-कभी लगता है कि 40-50 रन इस बल्लेबाज ने किए हैं, लेकिन वो कैसे किए हैं, इम्पैक्ट कितना था, लग रहा था क्या वो जीतेंगे जब वो बल्लेबाज हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। ये बहुत मैटर करती है सामने वाली टीम पे दबाव बनाने को लेकर, और फिर पूरी टीम फ्लैट हो गई। एंड नीदरलैंड्स की बॉलिंग की आप बात कर रहे थे, बहुत प्लान कर कहीं न कहीं विकेट्स उन्होंने लिए हैं। बॉलिंग कार्ड और नंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, और जो गेंद उन्होंने ब्रेंडन मैकमिलन को डाली थी, आउटस्टैंडिंग रिपर जबरदस्त बॉल थी वो, कहीं ना कहीं तो पूरा स्टंप उड़ गया उनका ऑफ स्टंप। ब्रेंडन मैकमिलन का अगर हम बात करें, एंड नीदरलैंड्स की बॉलिंग के बारे में क्या था? एक्सीलेंट बॉलिंग रही है। देखिए स्टार्ट यहाँ मिला, नीदरलैंड ने 2 विकेट यहाँ पर निकाले। अगर हम बात करें 10 ओवर में 2 विकेट शुरुआत में ही नीदरलैंड ने निकाले, जिसका फायदा जरूर मिला। उसके बाद हम देखें तो एब्सोल्युटली कमेंडेबल बॉलिंग रही है पॉल वैन मैकरेन और रॉल्फ वैंडर मर्वे की। जिस तरीके की खिंची हुई बॉलिंग कराई है वैंडर मर्वे ने, और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहे हैं। मनसे का विकेट भी उन्होंने लिया, बार-बार टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल सही कहा आपने, खिलाने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले भी वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था ठीक से। लेकिन वो बॉल बहुत ही अच्छी पड़ी, अच्छी लेंथ पर पड़ी और सीधा विकेट निकाल कर दिया उन्होंने। और उसके बाद बहुत बेहतरीन जो लाइन रही है वो खींच कर रखी है। बल्लेबाज जो थे डबल माइंड थे कि हमें इस बॉल को खेलना कहाँ पर है। कभी वो बैकफुट, और बैकफुट तो बहुत ज्यादा उन्होंने खिलाया है रॉल्फ वैंडर मर्वे ने। और फील्डिंग नीदरलैंड की काफी बेहतर रही कल, बॉलर्स ने बहुत अच्छा बखूबी साथ दिया, और खासकर पॉल वैन मैकरेन का जो पेस बॉलिंग रही जिस तरीके से, बहुत शानदार उन्होंने जो लेंथ का इस्तेमाल किया है। कभी शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, कभी गुड लेंथ पे डाल रहे हैं, 4 से 6 मीटर के एरिया में बॉलिंग करा रहे हैं। बहुत ही अच्छी शानदार, थोड़ा वेरिएशन स्पीड से नहीं, बॉलिंग से वेरिएशन, लेंथ से वेरिएशन उन्होंने काफी ट्राई किया। कभी कभी थोड़ा आगे, कभी थोड़ा पीछे धकेला बल्लेबाजों को। बहुत शानदार बल्लेबाजी रही है, और तारीफ करनी होगी
स्कॉट एडवर्ड की, उनकी फील्डिंग प्लेसमेंट्स की अच्छी कप्तानी है। बहुत अच्छी कप्तानी उन्होंने की है, वरना ये स्कोर भी शायद हमें जी हाँ, जी हाँ। चेज होता हुआ दिखता है। लेकिन मैकरन और मरवे की शानदार एक्सपीरियंस बॉलिंग और स्कॉट एडवर्ड की क्लेवर कैप्टनसी ने नीदरलैंड के लिए मैच जितवाया। बिल्कुल 50 ओवर गेंद बॉलिंग कराई है नीदरलैंड ने, महज 3 वाइड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इसे कहते हैं एक Commendable. चैंपियन एसोसिएट टीम के नंबर्स। वेल डन नीदरलैंड, वेल डन। और आर्यन दत्त को आप देख रहे होंगे 9 ओवर में 68 रन जी दिए, हाँ। ये थोड़ा सा अनलकी रहे हैं। वो जॉर्ज मनसे का 2 बार स्टंप से एज गया, तो बहुत ही बचे, बॉलिंग जी बहुत हाँ। अच्छी कराई है उन्होंने। और स्कॉट एडवर्ड भी बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी विकेट कीपिंग से, पीछे से जब वो स्टंप पर लगे हुए थे, बहुत अच्छी। जब आपने देखा होगा अगर, तब आपको मालूम पड़ेगा आर्यन दत्त ने क्या किया है। स्लिप से गई है बॉल, हाँ लेना चाहिए था स्लिप, ये उनकी बिल्कुल। गलती है। और एलबीडब्ल्यू का भी अपील था, शायद वो आउट था या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन बॉलिंग रही है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि नंबर्स जो है वो कुछ और बयां कर। बिल्कुल, फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, और हमारा एशियन क्रिकेट को डेडिकेटेड फेसबुक पेज जो है उसे फॉलो करना किसी सूरत में मत भूलिए। लिंक आपको कमेंट में मिल जाए।